मेका गॉडजिला को हराए हुए 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद कॉन्ग ने हॉलो अर्थ को अपना घर बना लिया है। और गॉडजिला जो धरती के सतह पे रहता है और इंसानों और टाइटन्स के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। इटली में स्काइला नाम के एक टाइटन को मारता है और कोलोसियम में जाकर रेस्ट करने लगता है। हॉलो अर्थ में मोनार्क कंपनी ने जो अपना स्टेशन सेटअप कर रखा है उसके जरिए एक अनआइडेंटिफाइड सिग्नल को नोटिस किया जाता है। गॉडजिला अभी भी रेस्ट कर रहा है, लेकिन इस अनआइडेंटिफाइड सिग्नल का असर जिया के ऊपर होने लगता है, जो क्लास में बैठी होती है और हेलुसिनेट करने लगती है। और उसी हेलुसिनेशन की अवस्था में वो कुछ ऐसी ड्राइंग करती है जो किसी सिग्नल की तरह दिखाई देती है। इस बात की खबर उसकी एडॉप्टिव मदर एलियन एंड्रयूज को दी जाती है, जो स्कूल में आती है और जिया की इस हालत को देखकर काफी परेशान हो जाती है। वो जिया को समझाती है कि अब वो बिल्कुल सेफ है। जब एंड्रयूज जिया की ड्राइंग को ध्यान से देखती है तभी उसे याद आता है ऐसे सेम पैटर्न मोनार्क के ऑफिस में भी उस सिग्नल के टाइम पे देखे गए थे। मोनार्क ऑफिस में स्टाफ इस बात से बेखबर सो रहे होते हैं। कोई अज्ञात जानवर हॉलो अर्थ के आउटपोस्ट को बर्बाद करता है। इस सिग्नल के बार बार आने से जिया काफी डर जाती है। उसे इस हाल में देखकर एंड्रयूज उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करती है। इस सिग्नल के बारे में और डिटेल जानने के लिए एंड्रयूज बर्नी से जाकर मिलती है और उसे वो पैटर्न और साथ ही साथ जिया की ड्रॉइंग्स को दिखाती है। कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। बर्नी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। ठीक उसी वक्त एंड्रयूज के पास मोनार्क की ऑफिस से टाइटन अलर्ट का मैसेज आता है। गॉडजिला मूवमेंट दिखाता है और कोलोसियम से उठकर कहीं पे चला जाता है। इधर कॉन्ग हॉलो अर्थ से बाहर निकला होता है क्योंकि उसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है और उसे ये फिक्स कराना होता है। और ट्रैपर कॉन्ग के इस डेंटल काम को अंजाम देता है। बर्नी हॉलो अर्थ के अंदर से आ रही सिग्नल्स के बारे में बताते हुए कहता है कि वहाँ से कोई मदद की आवाज लगा रहा है और हो न हो गॉडजिला भी इस सिग्नल को पिक कर रहा है। और इस बात की सच्चाई को पता लगाने के लिए एंड्रयूज अपनी टीम और कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ में जाते हैं। यहाँ गॉडजिला फ्रांस में मौजूद एक न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक करता है और इसकी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। हो न हो गॉडजिला आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। एंड्रयूज जब हॉलो अर्थ में मौजूद अपने आउटपोस्ट पे पहुंचती है तब वो देखती है कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एपर वहाँ पे मौजूद एक कैमरे को उठाकर उसकी फुटेज देखने की प्लानिंग करता है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें यहाँ पर किसी जायंट जानवर के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। पूरी टीम को लगता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। कॉन्ग जो अपने घर आया होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल नोटिस करता है। ये पोर्टल जो हाल ही में ओपन हुआ है, कॉन्ग उसमें नीचे जाता है। नीचे जाके वहाँ पर चेक करने पे वो नोटिस करता है वहाँ पर बहुत सारे जायंट स्कल्स पड़े हुए होते हैं। कॉन्ग की जिज्ञासा बढ़ती है और वो थोड़ा आगे निकल जाता है और वहाँ पर उसकी सोच से परे उसकी मुलाकात एक छोटे साइज के एप से होती है। कॉन्ग उस एप के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से भाग जाता है। और कॉन्ग जब उसके पीछे पीछे भागता है तो थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि यहाँ पर और भी एप मौजूद हैं। वो सारे एप मिलकर एक साथ कॉन्ग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग उन सब पे बड़ी आसानी से हावी हो जाता है। कॉन्ग एक ऐप को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो ऐप वापस कॉन्ग के ऊपर हमला करता है तब मजबूरन कॉन्ग उस ऐप को मार देता है। अब इसके बाद कॉन्ग उस छोटे ऐप के सामने अपनी डोमिनेशन दिखाता है। इस छोटे ऐप का नाम होता है सुको। कॉन्ग के कहने पर सुको उसे अपने घर ले जाने को तैयार होता है। रास्ते में सिग्नल की वजह से एंड्रयू की जेट अपनी कंट्रोल खोने लगती है और फिर जिया उसे बताती है जिस डायरेक्शन से वो सिग्नल आ रहा होता है। और फिर जैसे जिया गाइड करती है उस हिसाब से जेट को लैंड कराया जाता है और सभी बाहर निकलकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन ये जगह और यहाँ के पेड़ पौधे काफी अजीब होते हैं। फ्रांस से निकलने के बाद गॉडजिला टाइमेट नाम के टाइटन जो कि आर्कटिक में रहा करता है उसके लोकेशन की ओर बढ़ निकलता है। गॉडजिला का ये एक्शन काफी क्लूलेस होता है। यहाँ एंड्रयूज की टीम को एक टेम्पल दिखाई देता है। इस मंदिर के ऊपर मोथरा नाम के टाइटन की तस्वीर बनी होती है। उस जगह को और एक्सप्लोर करने के बाद ट्रैपर को वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई देती है। या और एंड्रयू जब इस लेयर को हटाने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें अंदर में एक छुपी हुई जगह दिखाई देती है। सुको जो कॉन्ग को अपने साथ अपने घर ले जा रहा होता है, रास्ते में वो कॉन्ग को एक नदी के पास ले जाता है। सुको उस नदी से पानी पीने लगता है और उसके साथ साथ कॉन्ग भी उस नदी में उतर जाता है। लेकिन यहाँ पर सुको काफी डरा हुआ दिखाई देता है और तभी कॉन्ग के ऊपर एक जायंट क्रिएचर का हमला हो जाता है, लेकिन कॉन्ग उस जायंट जानवर का काम तमाम कर देता है। सुको जो कॉन्ग से इनिशियली बहुत डरा करता है, धीरे धीरे उसकी बॉन्डिंग हो जाती है और वो कॉन्ग के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। गॉडजिला आर्कटिक पहुंचते ही टाइमेट के साथ जाकर भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई चलने के बाद गॉडजिला टाइमेट को मार डालता है। एक बार फिर वो अपनी पावर साबित करता है। एंड्रयूज की पूरी टीम को यहाँ के रहने वाले कबीले के लोग बंदी बना लेते हैं और फिर इन्हें अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पर जाते हैं। यहाँ पहुंचकर एंड्रयूज को रियलाइज होता है कि ये जगह और यहाँ के लोग काफी एडवांस हैं और फिर उस कबीले के लीडर सबके सामने आती है। जिया को उसके पास ले जाया जाता है।
ये लोग आपसी टेलीपैथिक कनेक्शन बनाने में सक्षम होते हैं। जिया की पूरी स्टोरी जानने के लिए वो उसके हाथ अपने हाथों में लेती है और फिर जिया की शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे समझ आ जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये लोग दुश्मन नहीं है। और फिर उसके इशारे पे एंड्रयूज की टीम को रिलीज कर दिया जाता है। दरअसल ये आईवी कबीले के लोग हैं और यही लोग बाहर में मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे। गॉडजिला इन्हीं के सिग्नल्स को पिक कर रहा था। यहाँ पर आकर एंड्रयूज को टाइटन्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दरअसल टाइटन्स की ड्यूटी होती है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन कॉन्ग की कम्युनिटी का एक टाइटन डिसाइड करता है कि वो अर्थ सरफेस पर रूल करेगा और इसलिए वो गॉडजिला के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। लेकिन गॉडजिला को हरा पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। गॉडजिला इस एप को हरा देता है और यहीं पर बंदी बनाकर रख देता है और इस टाइटन का नाम होता है स्कार किंग। उधर सुको कॉन्ग को अपने साथ लेकर अपने घर आता है। यहाँ पर बहुत सारे एप मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं जिनके साथ स्कार किंग के सैनिक बुरा व्यवहार करते हैं। कॉन्ग वहाँ पर जाकर उनकी मदद करता है और स्कार किंग की सेना में काम करने वाले एक एप को मारता है। जल्दी ही इस बगावत की खबर स्कार किंग के कानों तक पहुंच जाती है तो फिर स्कार किंग सभी के सामने आता है। कॉन्ग के अलावा सभी एप ने उसके सामने अपने घुटने टेक लेते हैं। स्कार किंग गुस्से में कॉन्ग के सामने ही सुको के पिता को मार डालता है, जिसे देखकर कॉन्ग काफी गुस्से में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को लड़ाई के लिए ललकारने लग जाते हैं। स्कार किंग जिस हथियार का इस्तेमाल करता है वो किसी दूसरे टाइटन की रीढ़ होती है। इनिशियली ऐसा लगता है कि स्कार किंग कॉन्ग पे भारी पड़ जाएगा, लेकिन जल्दी ही कॉन्ग स्कार किंग को उसकी जगह दिखा देता है और फिर स्कार किंग अपना अगला हथियार सामने लाता है। स्कार किंग ने शीमो नाम के एक टाइटन को अपना गुलाम बनाया होता है और अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाने के लिए वो शीमो को तकलीफ देता है। शीमो का हमला कॉन्ग के ऊपर शुरू हो जाता है। तभी सुको कॉन्ग को वहां से भागने में उसकी मदद करते हुए उसे रास्ता दिखाता है। एंड्रयूज को मोथरा नाम के टाइटन के बारे में पता चलता है और शायद इस लड़ाई में उन्हें मोथरा की जरूरत पड़ने वाली है। स्कार किंग के आदमी कॉन्ग का हॉलो अर्थ तक पीछा करते हैं और एक जगह पे वो घायल कॉन्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर ढेरों पत्थरों के गिरने से वो दब जाते हैं और कॉन्ग की ये मदद सुको ने की होती है। एंड्रयूज के दिल में इस बात का डर होता है कि कहीं जिया उसके अलावा अपने ट्राइब के लोगों के साथ रहना पसंद करे। सुको कॉन्ग को अपने साथ लेकर हॉलो अर्थ में आता है। कॉन्ग की इस हालत को देखकर सभी काफी चिंतित हो जाते हैं। रैपर नोटिस करता है कि कॉन्ग का हाथ बुरी तरीके से जख्मी है। इधर स्कार किंग को हॉलो अर्थ की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो शीमो के साथ वहां हमला करने निकल जाता है। आर्कटिक में टियामेट को मारने के बाद गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स का कलर चेंज हो जाता है और वो पहले से भी काफी ताकतवर हो जाता है। ड्रूज और ट्रैपर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कॉन्ग के हाथों को हील करके उसे एक्स्ट्रा पावरफुल बनाना होगा। इन दोनों ने मोनार्क को बिना बताए ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया होता है। इसके तहत कभी जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में गॉडजिला के हाथों में एक्स्ट्रा पावर दी जा सके। जैसे ही ये डिवाइस कॉन्ग के आर्म पे लगता है उसका आर्म हील हो जाता है और वो वापस उठ खड़ा होता है, पहले के मुकाबले डबल पावर के साथ। स्कार किंग शीमो और अपने आर्मी के साथ तेजी से हॉलो अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे सुको रास्ते में ही देख लेता है और कॉन्ग को जाकर इसकी इंफॉर्मेशन देता है। जिया कॉन्ग को इशारे से बताती है कि उसे इस लड़ाई में गॉडजिला की जरूरत पड़ने वाली है और फिर पोर्टल के जरिए गॉडजिला की मदद लेने के लिए कॉन्ग सीधा इजिप्ट पहुंचता है। इजिप्ट पहुंचकर अपना अराइवल अनाउंस करने के लिए वो चिल्ला उठता है और फिर गॉडजिला का ध्यान कॉन्ग के ऊपर जाता है, जहाँ आईवी कबीले के लोगों के देख रेख में जिया मोथरा नाम के टाइटन को इन्वोक करती है और उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है क्योंकि मोथरा उन सभी की मदद करने वहां पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर गॉडजिला को गलतफहमी हो जाती है और वो कॉन्ग के ऊपर ही हमला करने लगता है, लेकिन कॉन्ग भी कहाँ पीछे रहता, वो गॉडजिला को नॉकआउट करके उसे घसीट कर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही गॉडजिला अपने होश में वापस आता है वो कॉन्ग को नॉकआउट कर देता है, लेकिन तभी मोथरा वहां पर पहुंच के दोनों की लड़ाई को रोकती है और फिर मोथरा गॉडजिला से कम्युनिकेट करके उससे कहती है कि वो जाए और कॉन्ग की मदद करे। गॉडजिला मोथरा की बात मानकर कॉन्ग के साथ चला जाता है। यहाँ हॉलो अर्थ में आईवी कबीले के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर स्कार किंग अपनी सेना के साथ पहुंचता है और फिर शीमो की मदद से उनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी गॉडजिला और कॉन्ग आईवी कबीले की हिफाजत करने के लिए वहां पर आते हैं और फिर वहां पर एक 2v2 लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद एक पोर्टल खुलता है और सभी उसमें गिर जाते हैं। ये पोर्टल खुलता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में और जो लड़ाई हॉलो अर्थ में पूरी नहीं हो पाई थी वो यहाँ पे कंटिन्यू होती है। जब स्कार किंग कॉन्ग के हाथों से काफी पिटने लग जाता है तब वो शीमो की मदद लेता है, लेकिन इस बार कॉन्ग अकेला नहीं होता, उसके साथ गॉडजिला भी होता है।
गॉडजिला फुल फोर्स के साथ स्कार किंग के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। कॉन्ग शीमो को कंट्रोल करने वाली डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ज़ुको कॉन्ग के इस काम को आसान करते हुए उस डिवाइस को खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा होते ही शीमो फ्री हो जाती है। उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर स्कार किंग की जमकर पिटाई करते हैं। उसके बाद गॉडजिला शीमो को ऑर्डर देता है तो अपने ब्रेथ का इस्तेमाल करके स्कार किंग को पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है और फिर इसके बाद कॉन्ग स्कार किंग की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जिया मोथरा के साथ हॉलो अर्थ में वापस आ जाती है। एवी कबीले के प्रोटेक्शन लेयर को री इंस्टॉल करके मोथरा वहां से चली जाती है। जिया डिसाइड करती है कि वो एंड्रयू के साथ ही रहेगी। इस घटना के बाद गॉडजिला कोलोसियम में वापस रेस्ट करने लगता है। कॉन्ग शीमो के साथ वापस उस जगह पे आता है जहाँ उसकी प्रजाति रहा करती है और अब ये कॉन्ग का नया घर होता है।